हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी से। पिछला वीडियो में हम इसका बेसिक कंसेप्ट कुछ सीखे थे, उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमको बताना है कि ये जो क्वेश्चन करेंगे उसमें रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है, वो हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये पार्ट वाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट ए इज गिवन दैट दिस। एक सेट दिया हुआ है, डिफाइन एज रिलेशन आर इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास एक सेट दिया ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट 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 14 तक किया हुआ है हमारे पास। तो हम इसको यूज़ करके इससे हम निकाल लेंगे वैल्यू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हम 3x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। तो अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 3 आएगा, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 6 आएगा, x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 9 आएगा, x का वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 12 आएगा। अगर x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 15 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेट में हमारा लास्ट 14 तक ही है, तो इसीलिए हम 4 तक ही लिए हैं। तो अब देखेंगे हम कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सिंस x इज नॉट बिलोंग टू r, डेट मीन्स 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, डॉट 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 14, 14 भी नहीं है इस रिलेशन में, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ठीक है। अब उसी तरह सिमेट्रिक देखेंगे है या नहीं है। तो x, y इज बिलोंग टू r, डेट मीन्स 1, 3 अगर बिलोंग कर रहा है r से तो y, x r से नहीं बिलोंग कर रहा है। जैसे 1, 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो 3, 1 इस रिलेशन में कहीं नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। उसी प्रकार देखेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो 1, 3 है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, 3, 9 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1, 9 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू दिस एज आर इज गिवन दैट दिस। ठीक है। तो उसी प्रकार जिस तरह हम इसमें सॉल्व किए थे सेट का वैल्यू इस पे पुट करके, तो उसी तरह इस सेट का वैल्यू देखेंगे क्या दिया हुआ है 1 से लेकर 6 तक। तो यहाँ पे क्या y इज डिविजिबल बाई x, y जो है हमारा x से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 डिविजिबल है, 1 2 को भी डिविजिबल है, 1 3 से भी डिविजिबल है, और इसी तरह 1 तो सारे से होगा, तो 2 और 2 भी डिविजिबल है एक दूसरे से, और ये डिविजिबल है 2, 4, 2, 6, 3, 3, 6, 4, 4, 5, 6, लेकिन 1, 3 डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम इसमें नहीं लिए। इस पर बोला गया है कि y इज डिविजिबल बाई x, y डिविजिबल होना चाहिए x से। तो ये जितना हम सारा रिलेशन निकाले वो डिविजिबल है, तो उसी प्रकार देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं ना। x दैट इज 1, 1, 2, 2, 3, 3 बिलोंग कर रहा है r से, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। उसी प्रकार हम देखेंगे ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ना x, y दैट इज़ 1, 2, 1, 2 बिलोंग कर रहा है r से, तो y, x बिलोंग नहीं कर रहा r से। 1, 2 है तो 2, 1 इसमें कहीं नहीं है, क्योंकि 2 1 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा। 1 2 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 2 1 को नहीं डिवाइड कर सकता, ये तो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है ना। तो उसी प्रकार देखेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं है। नाउ 1, 4 इज बिलोंग टू r एंड 4, 4 भी बिलोंग कर रहा है r से, तो 1, 4 बिलोंग कर रहा है r से या नहीं देखेंगे। 1, 4 है यहाँ पे, 4, 4 भी है, तो 1, 4 भी r से बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन r इन द सेट n नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है, n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज दिस, r इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज स्मॉलर देन 4। तो स्मॉलर देन 4 मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता है। ठीक है।
तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अगर x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y का वैल्यू 6 आएगा, x का वैल्यू 2 डालेंगे तो y का वैल्यू 7 आएगा, x का वैल्यू 3 डालेंगे तो y का वैल्यू 8 आएगा। तो इसी प्रकार चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो फर्स्ट देखेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं। नाउ एक्स कॉमा एक्स इज बिलोंग टू आर और नॉट, मतलब एक्स कॉमा एक्स मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 कॉमा 1 बिलोंग करना चाहिए, नहीं है। 2 कॉमा 2 भी नहीं है, 3 कॉमा 3 भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो देखेंगे फॉर सिमेट्रिक एक्स कॉमा वाई इज बिलोंग टू आर बट वाई कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग टू आर। डैट मीन्स 1 कॉमा 6 अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो 6 कॉमा 1 भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। उसी प्रकार देंगे ट्रांजिटिव है या नहीं। Now 1,6 is belong to R and 2,7 is belong to R, but 1,7 is not belong to R, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिलेशन R इन द सेट Z इंटीजर को डिनोट कर रहा है, ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एज R इक्वल टू दिस x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो इंटीजर आना चाहिए। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं। एक्स कॉमा एक्स दैट इज़ 1 कॉमा 1, 1 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, मतलब एक्स कॉमा एक्स तो 1 कॉमा 1 दोनों इंटीजर है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो इंटीजर आ रहा है, तो ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। उसी प्रकार सिमेट्रिक देखेंगे। नाउ एक्स कॉमा वाई इज बिलोंग टू आर एंड वाई कॉमा एक्स इज बिलोंग टू आर, दैट इज एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस एक्स आर एन इंटीजर, तो ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। तो उसी प्रकार फॉर ट्रांजिटिव नाउ x1 y1 इज इक्वल टू x1 माइनस y1 दैट इज बिलोंग टू इंटीजर एंड y1 z1 इज इक्वल टू y1 माइनस z1, ये भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो जब ये दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो ये भी बिलोंग करेगा इंटीजर से, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, so that the relation R in the set R of real number defined as R is equal to A comma B, और A होना चाहिए B से बड़ा और B के बराबर, ठीक है। इज नैदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। इसको बताना है कि नैदर रिफ्लेक्सिव होगा, नॉट सिमेट्रिक होगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा। तो पहला हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। इट कैन बी ऑब्जर्व डैट 1/2 और 1/2 दैट मीन्स x कॉमा एक्स इज बिलोंग टू R और नॉट। तो यहाँ पे एक लिए हैं उसी प्रकार का एक एग्जांपल 1/2 दोनों सेम है। तो यहाँ पे क्या, अगर 1/2 बड़ा है, ठीक है, तो 1/2 का होल स्क्वायर भी बड़ा होना चाहिए, ये ज़रूरी है। मतलब 1/2 ये बड़ा है, ठीक है, इधर साइन है तो 1/4 स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा हमारा, लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये हमारा बड़ा है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या कि ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। हमारे पास रिलेशन में क्या है कि ये हमारा बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा नहीं है, ठीक है। फॉर सिमेट्रिक 1,4 इज बिलोंग टू आर एज 1 इज स्मॉलर देन 4 स्क्वायर, ये सही है, लेकिन 4 छोटा होगा 1 से, ये कभी हो नहीं सकता। जैसे ये 4 इज स्मॉलर देन 1 उसका स्क्वायर, बट 4 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर, तो डैट इज दिस इज 4,1 इज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। उसी प्रकार ट्रांजिटिव देखेंगे है या नहीं। 3,2 इज बिलोंग टू आर और 2,1.5 इज बिलोंग टू आर, तो 3 है, छोटा है 4 से, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 2 भी छोटा है, इसका स्क्वायर करेंगे 2.25 आएगा, तो इससे भी छोटा है। तो हमको देखना है कि ये और ये इसके बीच में रिलेशन, ठीक है। तो इस पे देखेंगे 3, इस पे है 3 स्मॉलर देन 1.5, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 1.5 का होता है 2.25, तो 3 बड़ा है, तो ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो ये तीनों प्रूफ हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें चेक करना है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट दिस। एक सेट दिया हुआ है एज रिलेशन दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं वो चेक करना है हमको। तो इस पर ये कुछ दिया नहीं था, जिसको मान लिया लेट ए इज इक्वल टू दिस
और ये हमारा रिलेशन दिया था b इक्वल टू a+1, तो a के प्लेस में 1 पुट करेंगे तो b का वैल्यू 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 4 पुट करेंगे 5 आएगा, 5 पुट करेंगे 6 आएगा, और 6 पुट करेंगे तो 7 आएगा। वो लिखना भूल गए, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव तो 1,1 बिलोंग कर रहा है, 1,2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। नहीं बिलोंग कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और देखेंगे अब ट्रांजिटिव का, 1,2 बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, तो ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अब ट्रांजिटिव का देखेंगे, 1,2 बिलोंग कर रहा है आर से, कर रहा है, और 2,3 भी बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन 1,3 नहीं बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, सो डैट द रिलेशन आर इन रियल नंबर डिफाइन एज दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, वो प्रूफ करना है हमको। तो देखेंगे अब आर इक्वल टू दिस, क्लियरली ए कॉमा ए इज बिलोंग टू आर, डैट मीन्स ए इज इक्वल टू ए होगा। इस पर अगर दोनों सेम है तो दोनों इक्वल भी होगा, तो ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो 2,4 इज बिलोंग टू आर, 2,4 अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो 2 इज स्मॉलर देन 4, ये सही है, बट 4 इज स्मॉलर देन 2, ये तो सही नहीं है, तो ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो अब देखेंगे ट्रांजिटिव का, लेट ए कॉमा बी इज बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी इज बिलोंग टू आर, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर से, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इस पर चेक करना है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर दिस। तो ये और क्वेश्चन ये सेम है, सिर्फ इस पे सिर्फ b का पावर 1 था, इस पे b क्यूब आ गया। इस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसको एक बार अपने से ट्राई कीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा, ये मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इस पर सॉल्व किया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, अगर सॉल्व नहीं होगा तो। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आगे नेक्स्ट वीडियो पे इसका अगला क्वेश्चंस करेंगे।